हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेट अस सी बुक के 10th चैप्टर रिकर्जन के एक्सरसाइज का क्वेश्चन B.B। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है अटेम्प्ट द फॉलोइंग ए पॉजिटिव इंटीजर इज एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड। एक नंबर हमें एंट्री लेनी है कीबोर्ड के थ्रू। राइट ए प्रोग्राम टू ऑब्टेन द प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर, मतलब हमें प्राइम फैक्टर निकालना है जो नंबर इनपुट आएगा कीबोर्ड के थ्रू। मॉडिफाई द फंक्शन सुटेबली टू ऑब्टेन द प्राइम फैक्टर रिकर्सिवली, मतलब कि पहले तो हमें कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेना है, कीबोर्ड के थ्रू इंटीजर नंबर। उस नंबर का सबसे पहले हमें निकालना है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद में हमें जो फंक्शन है उस फंक्शन को कन्वर्ट करना हमें रिकर्जन फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर होता क्या है। प्राइम फैक्टर जैसे मान लीजिए कि हमने नंबर एंट्री करा 18, तो 18 को डिवाइड करना हम शुरू कर देते हैं मिनी 2 से लेकर के एंड तक लेकर जाते हैं जब तक कि उसको डिवाइड होता रहता है। जैसे कि 2 है, 18 है, 18 को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे किससे? 2 से, तो ये क्या आ गया 9। फिर उसके बाद 9 को वापस से हम डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, मतलब कि इसका प्राइम फैक्टर 2 नहीं हुआ। उसके बाद हम 3 से करेंगे, नहीं, उसके बाद हम 3 से करेंगे तो भी रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है, तो यहाँ पे आ गया 3। अब जो 3 बचा है 3 को डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो आ गया हमारे पास में 1। अब आप बोलेंगे 1, जैसे ही अगर आपके पास में रिमाइंडर के अंदर 0 आ जाता है और जो नंबर है कन्वर्ट हो जाता है 1 के अंदर, तब तक आपको डिवाइड करते हुए रहना है, तो उसका निकल जाता है प्राइम फैक्टर। कि किसी भी नंबर को किस तरीके, किसी नंबर का प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये एक मैथमेटिक प्रोसेस है। इसके लिए आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग के थ्रू तो हमें केवल इसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट कैसे करना है? जैसे मान लीजिए नंबर था, एक नंबर तो हमने कीबोर्ड के थ्रू ले लिया, और फैक्टर जो था ये प्राइम फैक्टर हम मान रहे हैं इसको। तो प्राइम फैक्टर की शुरुआत 2 से करते हैं, क्योंकि 1 से तो हर नंबर डिवाइडेड होता है, इसलिए 1 को स्किप करके 2 से इसको स्टार्ट करते हैं। और नंबर जैसे मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे 18, तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि ये जो फैक्टर है अगर ये प्राइम फैक्टर होगा तो नंबर के ऊपर मॉड्यूलो ऑपरेटर जब अप्लाई करेंगे हम फैक्टर के साथ, तो ये होना चाहिए इक्वल टू 0। और इस कंडीशन क्या है कि यहाँ पे नंबर इज ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से। अगर 1 है तो वहां पे इसका प्रोसेस खत्म हो जाएगा कि अब प्राइम फैक्टर इसका आगे नहीं निकलेगा, क्योंकि 1 तो 1 से डिवाइडेड होगा और 1 प्राइम फैक्टर के अंदर काउंटेबल नहीं होता है। तो क्या निकाला हमने कि इसको डिवाइड करते रहना है जब तक कि हमारे पास में नंबर कन्वर्ट नहीं हो जाता 1 से। और अगर मान लीजिए कि 2 से डिवाइडेड नहीं होता है जो, तो 2 को क्या कर देंगे हम फैक्टर 3। 2 के बाद में नंबर आएगा 3, 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे। 3 से नहीं हो रहा तो फिर 4 से चेक करेंगे, फिर 5 से चेक करेंगे, 6 से करेंगे, जब तक कि हमारे पास में उसका एग्जैक्ट नंबर नहीं आ जाता। तो अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले सेव कर देते हैं हम। चैप्टर 10 का बी है हैश इंक्लूड stdio.h, स्टैंडर्ड हेडर फाइल है जो कि इनपुट आउटपुट में काम आती है। इंक्लूड conio.h void main। इसके बाद हम करते हैं हम सबसे पहले clr scr, ये कर दिया हमने गेच। अब हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये हमारे क्वेश्चन की डिमांड क्या है? ए पॉजिटिव इंटीजर इज एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड, राइट ए प्रोग्राम टू ऑब्टेन द प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर। एक प्रोग्राम लिखना है जिसको कि हमें प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इंट नंबर जो हम इनपुट में लेंगे, और दूसरा ले लेते हैं फैक्टर जो कि फैक्टर की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इनपुट में ले लेते हैं नंबर को। प्रिंटफ एंटर एनी नंबर, जो नंबर आएगा ये इनपुट में आ जाएगा। स्कैन अप करा हमने %d, क्योंकि इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफाई %d होता है। यहाँ पे लिख दिया हमने %n नम। तो ये तो हमने ले लिया इनपुट। अब हमें इसका कैलकुलेट करना है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले हमें क्या काउंट करना था कि नंबर जब तक
1 से ग्रेटर देन है तब तक ये कंटिन्यू हमारा प्रोसेस चलेगा। कौन सा नंबर चलेगा कि इसको डिवाइड करना है फैक्टर से। कहां से कहां तक? सबसे पहले हमारे पास में फैक्टर जो नंबर इसको नीचे किससे करना है हमें? 2 से, क्योंकि 1 के बाद 2 ही आता है और 1 तो हर किसी से, 1 को तो हर किसी से 1 का डिवाइडेशन हर किसी में कर सकते हैं। ये करेंगे नंबर, नंबर के ऊपर हम अप्लाई करेंगे मॉड्यूलो ऑपरेटर, किसके ऊपर? फैक्टर के ऊपर। तो अगर ये इक्वल टू 0 है तो ये होगा हमारा प्राइम फैक्टर। अगर नहीं है तो क्या करेंगे? फैक्टर को क्या करेंगे हम? फैक्टर प्लस 1 कर देंगे कि भाई 2 से 3 करो, 3 से 4 करो, 4 से 5 करो। और अगर 0 है तो क्या करेंगे हम? प्रिंट टैब में क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर निकालना है हमें, तो इसको परसेंट डिस्प्ले में दे देंगे कि भाई ये इसका प्राइम फैक्टर है। ये आ गया 2। अब इसके बाद में जैसे 2 से डिवाइड हो गया तो क्या होगा? नंबर जो है, नंबर को डिवाइड कर देते हैं हम फैक्टर से, तो ये हमारा नया नंबर बन गया है। और फैक्टर जो है 2 था, 2 ही रहेगा, उसको आगे नहीं बढ़ाना है। लेकिन हर बार इसको वापस से हम सेट कर देंगे 2 से। क्यों? जैसे मान लीजिए कि एक बार 2 हो गया, 3 से डिवाइड हुआ, तो 3 से डिवाइड होने के बाद वापस हमें 2 से स्टार्ट करना पड़ता है। तो होने तो 3 4 5 6 ऐसे आगे चला जाएगा और हमारा एग्जैक्ट नंबर निकल करके नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। अब इसको हम सेव करके रन कराने की कोशिश करते हैं क्या आता है। नंबर जैसे मान लीजिएगा हम डाल रहे हैं यहाँ पे 18, तो 18 क्या है? 2 3 एंड 3। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होगा? 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो गया? 18। तो ये इसके प्राइम फैक्टर निकल के कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर। ये इसके प्राइम फैक्टर हो जाते हैं। ठीक है, अब इसी को हमें प्रोग्राम में क्या बोला गया था कि जो आपने प्रोग्राम बनाया है उसको कन्वर्ट करना है रिकर्सिव फंक्शन के अंदर। अब इसको इसकी जगह पे मान लीजिए कि आप हम कर देते हैं 208। तो देखिए इसे निकाल के देती है हमको, इसका प्राइम फैक्टर ये क्या हो गया? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 13। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? रिकर्सिव फंक्शन के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले फंक्शन का प्रोटोटाइप डिफाइन करना पड़ेगा हमें। वॉइड प्राइम फैक्टर, इसके अंदर क्या होगा? एक तो होगा नंबर और ये होगा फैक्टर। अब इसको हम इंप्लीमेंट कर देते हैं। वॉइड प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे? ये हो गया हमारा इंट नम, ये हो गया हमारा इंट फैक्टर। ठीक है, अब एज इट इज जो हमारा जो हमने फंक्शन ऊपर लिख रखा था, अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देंगे क्योंकि इससे तो हमें बाहर निकलना है, इसका यूज हमें नहीं करना है। और यहाँ पर हम जैसे नंबर आएगा तो उसको हम कॉल कर लेंगे प्राइम फैक्टर को। कैसे कॉल करेंगे? फर्स्ट नंबर में तो क्या करना? फर्स्ट पैरामीटर तो क्या है? नंबर। और सेकंड पैरामीटर क्या? फैक्टर। फैक्टर की शुरुआत करनी है हमें कब से? 2 से। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास में 2। अब हमें नंबर का निकालना है फैक्टर। अब हमें इसको वाइल लूप का यूज नहीं करना, हमें रिकर्जन का यूज करना है। रिकर्जन का यूज करना तो क्या करना है? सबसे पहले तो देखिए, इफ अगर नंबर इज ग्रेटर देन 1 है तो ही ये आगे बढ़ेगा, अदरवाइज तो ये रिटर्न कर जाएगा। खत्म यहां से। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या जाते हैं हम? नंबर इज ग्रेटर देन 1 तो है। अब यहाँ पे हमें चेक करना है, इफ नम के ऊपर मॉड्यूलस ऑपरेटर अप्लाई करा, फैक्टर इक्वल टू 0 है, तो हमें क्या करना है? प्रिंट में क्या करना है? प्रिंट एफ %d और ये हो गया फैक्टर अप्लाई। ये मैंने सेव कर दिया। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है? वापस से इसके आगे वाले फैक्टर को कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? फंक्शन को कॉल कर लेंगे हम। प्राइम फैक्टर क्या चला जाएगा? नंबर के अंदर डिवाइड कर दिया किसको? फैक्टर से। और यहाँ पे चला गया फैक्टर, जो कि फैक्टर की वैल्यू थी हमारी।
या इसको बोल देते हैं फैक्टर की वैल्यू हो गई 2। और अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, एल्स प्राइम फैक्टर फंक्शन खुद को कॉल करना है। कैसे, नंबर जैसा था वैसा का वैसा रहेगा, फैक्टर प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। अब इसको हम रन करा करके चेक करते हैं क्या हमारा एग्जैक्ट आउटपुट आता है जैसे कि हमें होना चाहिए था। नंबर डाल दिया मैंने 18, तो 233 आउटपुट से ही आ गया हमारा। अब मैं डालता हूं इसको, मान लीजिए 38 डाल रहा हूं, तो कितना आया 2 एंड 19। तो ये हमारा हो गया फंक्शन। इसको हमने नॉर्मल वाइल लूप का यूज करके जब हमने करा था तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन थी, और उसी चीज को हमने इंप्लीमेंट कर दिया रिकर्जन फंक्शन के थ्रू। हमने कहा इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1 है तो ही ये वाला काम करेगा, अदरवाइज तो फंक्शन हमारा बंद हो जाएगा कि इसके बाद में कुछ आपको करना नहीं है, और यहां से ये सारा काम चलता रहेगा। फैक्टर फैक्टर कैसे निकला है, अगर डिवाइड हो रहा है तो हमने बता दिया कि प्राइम फैक्टर है, अगर नहीं है तो फैक्टर को आगे बढ़ा दिया, 2 के बजाय 3 कर दिया, 3 को 4 कर दिया, 4 को 5 कर दिया। इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाता, प्राइम फैक्टर निकल गया। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये हमारा टास्क नहीं था, हमें इंप्लीमेंट करना था प्राइम फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स का, उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं यूजिंग लूप एंड यूजिंग रिकर्जन। तो इस तरीके से हमने हमारा प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया। ओके।